राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर दानेदार कीटनाशक कब डालें, कौन सा डालें, कितना डालें और किसान भाइयों सबसे अच्छा कीटनाशक धान की फसल के लिए कौन सा रहने वाला है। ये संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। धान की जो हमारी फसल है किसान भाइयों, वो लगभग 110 दिन से लेकर के 150 से 160 दिन तक की फसल रहती है, यानी कि लगभग 5 महीने की फसल किसान भाइयों हम इसे कह सकते हैं। इस फसल के अंदर किसान भाइयों आपको दानेदार कीटनाशकों को कम से कम 2 बार डालने की आवश्यकता पड़ती है, और यदि किसान भाइयों आप दानेदार कीटनाशक का उपयोग सिर्फ एक बार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी लंबी अवधि वाले कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको एक स्प्रे भी करना पड़ेगा कीटनाशक का। यदि आप एक स्प्रे और एक दानेदार कीटनाशक डालते हैं तब आपकी जो धान की फसल होगी वो बिल्कुल सही रहेगी, और उसके अंदर किसी भी तरह के कीट का अटैक फिर किसान भाइयों देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या कुछ कैसे करना है वो सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं धान में दानेदार कीटनाशक हमें किस समय पर डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर सबसे पहला जो हमें कीटनाशक डालना है उसका बिल्कुल सही और उपयुक्त समय जो रहता है वो रहता है किसान भाइयों 25 से लेके 35 दिन के मध्य, यानी कि जिस समय पर हमारी धान की फसल 25 दिन से लेकर के 35 दिन के आसपास की होती है, इस समय पर यदि हम पहले कीटनाशक के रूप में किसी भी कीटनाशक को डालते हैं तो हमारी धान की फसल आने वाले लगभग 40 से लेकर 50 दिन तक सभी तरह के कीटों से बची रहती है, और हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करती रहती है। तो आपको जो कीटनाशक का उपयोग करना है वो 25 से लेकर 35 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, हमें कौन सा कीटनाशक यहाँ पर डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। यहाँ पर किसान भाइयों जो कीटनाशक हैं वो बहुत सारे मार्केट में बने हुए हैं, जिनका जो कार्य करने का तरीका है वो भी अलग अलग है, और किसान भाइयों कुछ जो है कम समय के लिए काम करते हैं और कुछ ज़्यादा समय के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे अच्छे कीटनाशक कौन कौन से हैं और कितने कितने दिन तक ये कार्य करते हैं और कितनी इनकी हमें डोज लेनी है। तो किसान भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजेंट के बारे में। रिजेंट जो है इसके अंदर किसान भाइयों आपको फिप्रोनिल 0.3% दानेदार रूप में ये आपको देखने को मिल जाता है, और इसके यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो किसान भाइयों ये हमारी फसलों को लगभग 30 से लेके 35 दिन तक बड़े आसानी के साथ बचा करके चलता है। और हमारी फसल के अंदर किसान भाइयों जैसे तना भेदक हो गया या फिर किसान भाइयों दीमक हो गई, इस तरह के कीटों से ये हमारी फसल को बचा करके चलता है। और यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी होगी, तब ये हमारी फसल को 35 से लेकर 40 दिन तक बड़े आसानी के साथ बचा करके चल सकता है, यदि खेत के अंदर नमी बनी रहेगी उस कंडीशन में। और यदि नमी नहीं रहेगी तो इसकी जो टाइम पीरियड है जो 35 से 40 दिन का था, ये घट करके फिर किसान में 25 से 30 दिन भी आ सकता है। बात करते हैं दूसरे कीटनाशक के बारे में कि दूसरा हम कौन सा ले सकते हैं। या तो आप रिजेंट लें, यहाँ पर मैं 4 से लेकर 5 कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा, उनमें से किसी भी एक कीटनाशक का ही किसान भाइयों आपको उपयोग करना है। दूसरे कीटनाशक के बारे में बात करूं तो वो ले लेते हैं हम फटेरा। जो फटेरा है ये भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा और शानदार कीटनाशक है, जो धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इसके अंदर आपको क्लोरेंटल नीलिप्रोल जो हमारा टेक्निकल होता है ये किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाता है। ये भी किसान भाइयों धान की फसल के अंदर कई सारे रोगों को कंट्रोल कर लेता है। और इसके यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, आपने खेत के अंदर यदि नमी बना करके रखी तो ये आपकी फसलों को लगभग 50 से लेकर 55 दिन तक बड़े आसानी के साथ बचा करके चल सकता है। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फटेरे का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करेंगे, तभी आपकी फसलों को लंबे समय तक कीटों से बचा करके चल सकता है। तीसरे कीटनाशक के रूप में यदि हम लेना चाहें तो किसान भाइयों आप सिंजेंटा की वर्टैगो का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर किसान भाइयों आपको थायामेथोक्सम और जो हमारा क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल टेक्निकल होता है, जो हमारा कोरेजन का और फटेरे का साल्ट है, वो साल्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। और इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये भी किसान भाइयों 50 से लेकर 55 दिन तक हमारी फसल को कीटों से बचा करके चल सकता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा भी आप 3 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसलों को कीटों से किसान भाइयों बचा करके चल सकता है, रोगों से बचा करके
चल सकता है। चौथे कीटनाशक के रूप में हम यदि बात करें तो किसान भाइयों सल्फर मिल्स कंपनी का ले सकते हैं आप इमारा कीटनाशक। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जो फिप्रोनिल की मात्रा है ये 0.7% के आसपास देखने को मिल जाती है और इसके अंदर आपको सल्फर भी देखने को मिलती है और जिंक भी देखने को मिलती है, जिससे किसान भाइयों ये एक साथ कीटनाशक का कार्य भी करेगा, ग्रोथ प्रमोटर का कार्य भी करेगा, तो सभी कार्य ये एक साथ कर लेता है, जिससे जो आपकी धान की फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ करके और बढ़वार करके चलती है। तो उम्मीद है मैंने पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही सही और अच्छे ढंग से बना करके दी है। जो भी कीटनाशक किसान भाइयों आपको उपयुक्त लगे, सही लगे अपने हिसाब से, उसका चयन करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।